यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2026 को पार्लियामेंट के बजट सेशन के दौरान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 लोकसभा में पेश किया। इसमें भारत की पोटेंशियल ग्रोथ रेट 7% बताई गई, जो 3 साल पहले 6.5% थी। यूनियन बजट 1 फरवरी 2026 को पेश होगा। अब जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में पावर सेक्टर का हाल क्या है। इंडिया का पावर सेक्टर काफी ग्रो कर रहा है। नवंबर 2025 तक टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 509.74 GW हो चुकी है, जो पिछले साल से 11.6% ज्यादा है। आपको बता दें, सरकार ने पावर सप्लाई सुधारने के लिए काफी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे DDU-GY यानी दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, IPDS यानी इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, सौभाग्य यानी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इन सारी योजनाओं में रुपीस 1.85 लाख इन्वेस्ट किए गए थे। इससे 18,375 गांव इलेक्ट्रीफाई हुए और 2.86 करोड़ घरों को बिजली मिली। 2021 में रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी RDSS लॉन्च हुई, जिसका टोटल आउटले रुपीस 3.03 लाख करोड़ है। इसके अंडर रुपीस 2.8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं, जिसमें स्मार्ट मीटर्स भी शामिल हैं। इनका रिजल्ट ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 14 में डिमांड सप्लाई गैप 4.2% था, जो नवंबर 2025 तक जीरो हो गया। अब जानते हैं डिस्कॉम्स के टर्न अराउंड के बारे में। डिस्कॉम्स पहले हेवी लॉसेस में थे। फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच लॉसेस बढ़कर रुपीस 6.47 लाख करोड़ हो गए। अगर डेट की बात करें तो डेट रुपीस 7.26 लाख करोड़ थे, लेकिन सरकार के रिफॉर्म्स के बाद आउटस्टैंडिंग ड्यूज जून 2022 में रुपीस 1.4 लाख करोड़ से गिरकर जनवरी 2026 में रुपीस 4,927 हो गया। फाइनेंशियल ईयर 25 में पहली बार डिस्कॉम्स को रुपीस 2,701 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अगर AT&C लॉसेस की बात करें तो लॉसेस 22.62% से गिरकर 15.04% हो गए हैं। कॉस्ट रेवेन्यू गैप्स रुपीस 0.7 पर यूनिट से गिरकर रुपीस 0.06 पर यूनिट है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2026 की। आपको बता दें, सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2026 प्रपोज किया है, जिसका एम है बेटर एफिशिएंसी, ज्यादा कंपटीशन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और गरीब कंज्यूमर्स के लिए सब्सिडी प्रोटेक्शन। सर्वे में एनर्जी सेक्टर को डिजिटल बनाने के लिए इंडिया एनर्जी स्टैक लाया जा रहा है। ये एक डिजिटल फ्रेमवर्क होगा, जिससे कंज्यूमर्स को ज्यादा चॉइस मिलेगी, जैसे रूफटॉप सोलर्स, EVs, बैटरीज जैसी एसेट्स से इनकम अर्न हो सकेगी। पीयर टू पीयर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेंड पॉसिबल होगी। इनमें डेटा कंसेंट के साथ शेयर होगा और प्रिवेसी का ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया आगे है। रिन्यूएबल अब टोटल कैपेसिटी का 49.83% है। इंडिया सोलर और रिन्यूएबल कैपेसिटी में वर्ल्ड में टॉप कंट्रीज में से एक है। RNE कैपेसिटी 2014 में 76.38 GW से बढ़कर नवंबर 2025 में 253.96 GW हो गई। फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले 8 महीने में ही 34.56 GW नॉन फॉसिल कैपेसिटी ऐड हुई, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। आपको बता दें, NTPC, अडानी पावर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टाटा पावर, IREDA, NHPC, ONGC और IOC जैसे प्लेयर्स पर इन्वेस्टर्स की नजर रह सकती है। अगर इकोनॉमिक सर्वे के सिग्नल्स ग्राउंड पर सही से एग्जीक्यूट होते हैं तो इन बड़ी पावर कंपनीज के स्टॉक्स में भी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आगे चैलेंजेस जैसे हाई कॉस्ट, लैंड इशूज और ग्रिड अवेलेबिलिटी पर काम करने की जरूरत बताई गई है। ओवरऑल सर्वे का मैसेज क्लियर है। पावर सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है, रिन्यूएबल फास्ट ग्रो कर रहे हैं और गवर्नमेंट एनर्जी को सिर्फ सप्लाई नहीं बल्कि इनकम और अपॉर्चुनिटी का सोर्स बनाना चाहती है। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।